नमस्ते, आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं हम्माद। आज हम आए हुए थे घाट पर दशहरा पूजा के मौके पर, तो यहां हमें लोजपा के कैंडिडेट मिल गए। तो आइए इनसे बात करते हैं हम। सबसे पहले सर आपका द संवाद पर स्वागत है। धन्यवाद सर आप लोग का। लोजपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, कैसा फील्ड है आपका? सर फील्ड का तो सर्वे आप लोग उठाते हैं, हमको तो चूँकि जनता के पास जाके अपना एप्लीकेशन देना होता है और फिर आगे जो टास्क है वहाँ जाना पड़ता है। ये तो हमसे बेहतर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक जो अनुमान है, क्योंकि लंबे समय से जनहित के समस्या को लेकर हमने आवाज़ उठाया है, आंदोलन किया है अररिया की धरती में। चाहे छात्रों की समस्या हो, किसान की समस्या हो, मजदूर की समस्या हो, या जो भी आम गरीब गुरबा की समस्या हो, मैं उसका आवाज़ बनने का काम किया हूँ। 20 साल से मैं अररिया ज़िला में उसका आवाज़ बना हुआ हूँ और 10-15 साल उससे पहले भी मैं आवाज़ बना हुआ हूँ। सर एक बात है कि आप गठबंधन में हैं या फिर गठबंधन से अलग हैं? केंद्रीय नेतृत्व में मैं गठबंधन में हूँ। मैं आज भी विचारधारा से मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पार्टी नेतृत्व का को आज भी मैं सम्मान करता हूँ। अब रहा जहाँ तक पार्टी गठबंधन, तो आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में लोजपा भी है और उसके घटक दल में जदयू भी है। तो ये जरूर, और बीजेपी का एनडीए गठबंधन में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पार्टी उसमें जुड़ा हुआ है, वह समुद्र है। और व्यक्तिगत अब यहाँ पर क्षेत्रवार सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मैं 40 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अररिया जिला का तमाम जनता और खासकर अररिया विधानसभा के लोग इस चीज़ से अवगत हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि भाजपा का जो वोट है, आप भाजपा में इतना दिन अररिया में काम किए हैं, भाजपा का जो वोट है वो आपको मिलेगा या जेडीयू को मिलेगा? मुख्य रूप से जहाँ पर लोग ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा संपर्क और संबंध बना के चलता है, लोग उनके तरफ आकर्षित होता है। आज हमको जो वोट देगा उसका सीधा संवाद और सीधा संपर्क वर्षों से हमसे है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानवीय स्वाभाविक प्रक्रिया होता है कि आप यदि हमारे संपर्क में पहले से हैं, यदि आपका हम सेवा किए हैं, तो उस हिसाब से मानवीय संवेदनाओं के आधार पर आपका हम निकट हो जाएंगे। इसमें पार्टी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, व्यक्तिगत संपर्क संबंध में महत्व रखता है, काम महत्व रखता है। तो मेरा एक लंबे समय से जनता से जुड़ाव रहा है, उनका काम हम करते रहे, इसलिए संभावना ये है कि वह वोट हमको ही मिलेगा। अच्छा, भाजपा वाला वोट आपको मिलेगा? हमको तमाम जनता की वोट 20 साल से काम किए भाजपा, हमको तमाम अररिया की जनता का वोट मिलेगा। हाँ, भाजपा के अलावा भी आम जनता का वोट मिलेगा, क्योंकि हम आप लोजपा का भी यहाँ अच्छा खासा वोट है। लोजपा का भी वोट है, भाजपा का भी जो हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमको वोट करेगा, और जो ये राजनीतिक पार्टी से अलग का भी लोग है वो हमको ही वोटिंग करेगा, क्योंकि हम उसकी आवाज़ बनने का सदैव काम किए हैं। हम पार्टी को आधार बना के चले हैं, लेकिन जो पार्टी राजनीतिक पार्टी में आने का, सामाजिक पार्टी में आने का एक मकसद होता है, सामाजिक आम जनों की समस्या को दूर करना। तो मैं उस विचारधारा को अक्षरशः पालन करते हुए काम किया हूँ। सर हम लोग का 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे हम हर उम्मीदवार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी बताइए। वो है कि पहले तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने क्षेत्र में अगर आप विधायक बनते हैं तो किस समस्या का निदान सबसे पहले करेंगे? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ का, जिससे सभी लोग प्रभावित हैं। प्रत्येक साल यहाँ के बाढ़ के विभीषिका से किसान सबसे ज़्यादा क्षति उठाता है, और किसान के अलावा भी आम शहरवासी भी पीड़ित रहे हैं। ये पनार नदी है तो ये शहर के साइड से इस समस्या को सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो आज तक किसान के लिए सरकार बहुत सारी लाभकारी योजना लाती है। अभी देख लीजिए मक्का का फैक्ट्री, मक्का का उत्पादन जो फसल हुआ उसका लागत मूल्य हुआ, उसका भी उसको पैसा नहीं मिला। समर्थन मूल्य उसका है सरकार के द्वारा 1700 कुछ रुपया, और उसको बाजार में 900 से 1000 रुपया में देना पड़ता है।
तो इस परिस्थिति में किसान यहाँ पर जो ज़्यादा लोग किसान है, कृषि कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो बहुत ही उसका स्थिति दयनीय है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट स्वास्थ्य से भी ज़्यादा है, जो शिक्षा का जो ढंग से होना चाहिए विस्तार, शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है इस जिला में। अच्छा, शिक्षा का स्तर जो इतना खराब है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कोई भी सरकार, स्थानीय सरकार होती है जिम्मेवार। मतलब नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार है? मैं ये शिक्षा के लिए कोई जिम्मेवार होती है तो सरकार होती है। सरकार किसकी है नहीं है वो अब बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन सरकार किसी की भी रहे, यदि आपस यानी कि स्थानीय समाज यानी नागरिक यदि जागरूक हो जाएंगे तो उसमें सुधार हो जाएगा। उसके लिए मार पीट करने का जरूरत नहीं है। उसमें अगर हम कुछ युवा बेरोजगार को अगर हम प्रोत्साहित करके उससे 1 घंटा समय अगर मांग लेंगे हम किसी भी स्कूल में, किसी भी शैक्षणिक संस्था में योगदान देने के लिए, श्रमदान देने के लिए, तो ऐसा हजारों युवक जो है शहर से ये मुद्दा को स्वीकार करेगा। आप कभी किसी युवक से पूछ लीजिएगा। अच्छा सर, आज हम मिले हैं घाट पे, सद्भाव के लिए आप कोई काम किए हैं? सद्भाव के लिए अपना इलाका तो हमेशा से भाईचारा के लिए जाना जाता है। आज तक यहाँ पर जितने भी कम्युनल घटना हुआ है जिसको लोग राजनीतिक दल अपने ढंग से भुनाने का काम किया है, उसमें हम शांति स्थापित करने के लिए वर्षों से लगे हुए हैं और आपस में दोनों समाज को बैठा करके हम उसका रास्ता निकाले हैं। ऐसा हमारे साथ कहिएगा तो 40-50 ठो उदाहरण दे देंगे, जहां आप स्थानीय लोगों से, दोनों समाज से पूछिएगा तो जो बब्बन सिंह का योगदान क्या है वो आपको बताएगा जी। एज ए मैन आपको यहाँ के अल्पसंख्यक समाज भी कहेंगे कि वह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अब रहा नेता, उसको ध्रुवीकरण जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग ढंग से करता है, उसका तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन एज ए मैन आप जिस भी मुस्लिम समाज में चलिए लेकर के हमको वहाँ की जनता क्या कहती है, वह अगर मेरे पास पहुँचा है किसी काम लेकर के तो मैं उसका मददगार बना हूँ कि नहीं बना हूँ, चाहे वह बीमार हो, चाहे ऑफिशियल कोई काम हो, सब घड़ी हमारे पास आता है, आशा लेकर आता है, हम उसका मदद करते हैं बिना लोभ लालच का। सर, अपने यहाँ युवाओं में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई समाधान निकल सकता है? समाधान सब चीज़ का है। जब आप हम मीडिया कर्मी समाज का चौथा स्तंभ है, जब हम समाज में एक दूसरे के पास मिलेंगे और एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि समाज से नशा मुक्त, युवाओं के बीच से नशा को समाप्त करवाना है, उसके बीच में बैठेंगे। उनका रात दिन बैठने से क्या होगा, जब हम उससे संबंध बनाएंगे तो वो हमारा बात भी मानने लगेगा। धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में यदि हम उनको प्रेरित करेंगे तो वह खुद महसूस करेगा कि यह गलत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए गलत है, इसलिए इसका बहिष्कार त्याग करना चाहिए। वो करेगा संकल्प के साथ, सही इरादा के साथ अगर नेतृत्व आगे बढ़ेगा उसको समर्थन मिलना ही है। त्योहार के मौके पर कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं सबसे पहले अररिया के इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर अररिया के तमाम जनता, उसमें किसी वर्ग विशेष नहीं, की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनके तरक्की में हमारा जहाँ भी जिस स्तर का उनको मदद की आवश्यकता होगी मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामना हम जिलावासी को देते हैं और खास कर अररिया विधानसभा वासी को देते हैं, जो आपस में भाईचारा बना करके रखिए और ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपका बेटा बन करके आपके सामने खड़ा रहे, नेता बन के नहीं। आप जिस समय रात के 12 बजे भी पुकारिएगा तो आपका बेटा दौड़ करके आपके पास पहुंचेगा, आपका भाई दौड़ करके पहुंचेगा और आपका जो है दुख में, आपके कष्ट में शरीक होकर के आपके कष्ट को हरने का काम करेगा, मदद पहुंचाने का काम करेगा। सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप मान लिया अगर जीत के नहीं आते हैं तो भी हम तो कर रहे हैं 40 साल से। अच्छा, वही सवाल था कि अगर आप कीजिएगा। यह तो मेरा उदाहरण है सर। तो हम तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी तक किए हैं क्या? इससे पहले भी नाम कम से कम सुने होंगे ना। बब्बन सिंह कोई नाम है अररिया में? क्या करता था बब्बन सिंह? अगर हम संगठन का काम करते तो संगठन का लोग जानता है हमको। अगर हम समाज का काम किए हैं तो आप लोग तक बात पहुंची है और इस कड़ी को हम बहुत और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम सामाजिक क्षेत्र में
चुनाव पहली बार लड़े हैं, तो जो भी लोग हमको वोट देगी उन मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, मैं उसके विश्वास पर और ज़्यादा खरा उतरूँ। इसलिए हम और ज़्यादा उत्साहित होकर के उनके प्रत्येक कष्ट को हरने का काम करूँगा, उनका मददगार बन के आगे बढ़ाऊँगा। उस दिन कभी जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर अगर मेरा कोई भी क्रियाकलाप नजर आएगा, उस दिन मेरा कान पकड़िएगा। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि लंबा साल 40 साल के इस राजनीतिक जीवन में एक भी दाग हम पर नहीं आप ढूंढ पाइएगा। और अगर दाग नहीं है तो मेरा चरित्र ठीक है, मेरा हृदय ठीक है और सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरे पास किसी खास वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान, हाँ, लेकिन न्याय के लिए हम उसी ढंग से खड़ा रहने वाले हैं। अगर कोई भी लोग समाज को दबाने का काम करेगा, प्रताड़ित करने का काम करेगा, भय का वातावरण पैदा करने का काम करेगा, तो वहाँ पर मैं उसका विरोध करने के लिए अडिग होकर के सामने खड़ा नजर आऊँगा। चलिए, बारिश आ रही है, आपको द संवाद को समय देने के लिए धन्यवाद और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत कर आएँ। देखिए दोस्तों, आज त्यौहार भी है, तो इंद्र देवता भी कृपा बरसा रहे हैं। तो इस इंटरव्यू को हमें लगता है कि यहीं कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बात और भी थी, बारिश तेज़ हो गई है। तो अगर आपने द संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, लॉगिन कीजिए www.dasanvad.in पर। मैं हमारे सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ द संवाद अररिया।